जरूरत नहीं। हाँ, इन्हें आवश्यकता थी एक वरदहस्त की, वो भरपूर मिल गया है पूज्य स्वामी जी की कृपा से। और गुरु नानक जब शरीर गद्दी का एक नियम है, ये नहीं कि भाई भतीजा को बैठा दो। हमने सुना है रास्ते में, झूठ सही चाहे जो हो, चित्रकूट में पवित्र 7 गद्दियां थी बड़ी बड़ी, और सबके ऊपर कहीं भाई, कहीं भतीजा, कहीं बिटुआ, कहीं नाती को बैठा दिया। गद्दी खत्म हो गई, गृहस्थाश्रम हो जाता है। ये पवित्र परमहंसों की गद्दी, विरक्तों की गद्दी, कोई भी अध्यक्ष कभी भी हो भविष्य में भी, तो अपने भाई भतीजा रिश्तेदार को, बल्कि अपने जाति वाले को भी न बैठावे। परमहंस महाराज के दरबार का सदस्य कहीं भी हो, नहर हो, बस उनके सादर बैठा दो। इसका मतलब है कि परमहंस जी की विद्या, परमहंस जी की साधना अभ्यास से सुचारू रूप से चलता रहे। और बाहर ये ईंटा पत्थर कितना भी बढ़ा दोगे, आज मालिक तुम हो, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, एक दिन ये खंडहर गिर जाएगा। और भजन करते रहोगे तो अबाध गति से चलती रहेगी शिष्य परंपरा। जो साधक यहाँ उपस्थित हैं, सबको भजन पर पूरा अपनी पूरी श्रद्धा उड़ेल देना चाहिए। आशीर्वाद की कमी कभी नहीं रहेगी। पूज्य महाराज जी का वरदहस्त रहेगा, और सेवा की जरूरत पड़ेगी तो हम भी नहीं चूकेंगे। गुरु नानक के इतने शिष्य हो गए जीवन काल में, विरक्त भी काफी थे और गृहस्थ भक्तों की कतार लग गई। वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी, बोले सला वाहे गुरुजी तो खोपड़ी खा गए, मुझे प्राप्ति हुई नहीं है। और पहले ही वाह वाह करने वालों की लाइन लग गई, जानबूझ के पागल हो गए। अब जितने जटायु थे सबने साथ छोड़ दिया। जटायु जानते हो, जटा रखने वाले सिख चेला लोग सब भाग गए, बोले जी साडा ग्रुप पागल हो गया। और 2.5-3 साल में फिर उन्हें स्थिति मिली, भगवत साक्षात्कार हुआ, आत्मदर्शन और स्थिति मिली, केवल ज्ञान मिला, विभूतियां मिली। तब देखा चेलों की ओर तो केवल 8 खड़े थे वहां पर। सोचा 8 में सर्वोपरि कौन, तो दूध पिया और कटोरा कीचड़ में फेंक दिया। बाजू में गढ़ई थी, ओ चला गया, धोखे से चला गया, ओ चला गया। एक को इशारा किया लाओ, तो मुंह बिचकाने लगा, टाल मटाल करने लगा। दूसरे पर दृष्टि गई, वो भी टाल मचाल करने लगा कि पगला हमसे क्यों कह रहा है। और शरीर से गृहस्थ में थे तब एक लड़के भी 2-1 थे, उनमें से एक वहां खड़ा था, इस आशा से कि गुरुजी का शरीर छूटी तो गद्दी नसीन हम ही होंगे, इस भावना से खड़ा था। उसकी ओर देखा तो दूसरों के पीछे छिपने लगा। गुरुजी हम ही को क्यों कहते हैं जब इतने फटीचर खड़े हैं। आहिस्ते आहिस्ते गुरु महाराज की निगाह जब अंगद दास पर पड़ी, सादर मस्तक टेक के चरणों में प्रणाम किया, कूद गया दलदल में, धोमांच के कटोरा भेंट किया, फिर स्नान करके पुनः प्रणाम किया, आके बैठ गया। तब गुरुजी ने उस दिन सभा बुलाई, बड़ा मेला लगा। जी गुरुजी ठीक हो गए, जी गुरुजी ठीक हो गए, साडा भाग्य गुरुजी ठीक हो गए। बोले हाँ भैया हम ही पागल थे, तुम लोग ठीक थे। लोग कहे मेरा भाई बावरी सास कहे कुलनासी, अजी गुरुजी चंगा हो गए जी। बोले हाँ हम ही खराब थे, तुम लोग ठीक थे। जबकि गुरुजी चिंतन में डूबे हुए थे, समाधि में। और तब फिर बोले ये एक परीक्षा और लिया। वो जो गद्दी के लिए वो लोग मार कर रहे थे, क्योंकि गुरुजी को तो महाराज समझ ही लिया था, पगला कौन सा राज करेगा। तब बड़े ही सवेरे 4 बजे भ्रमण में गुरु नानक निकले। वो 8 शिष्य साथ में थे। एक लकड़हारा भारी भरकम बोझा लेके चला आ रहा था। गुरु नानक ने कहा ओ इसको बड़ा कष्ट है, ऐसा करो इसका बोझा इसके घर पहुंचा के आओ। एक से कहा तो वो बोले गुरुजी इतना बोझा हमसे कैसे उठेगा। दूसरे ने और बहाना किया, तीसरे ने किया। जब अंगद दास पर दृष्टि पड़ी, सादर प्रणाम किया, चरणों में उठा लिया बोझा। जबरदस्ती उस मजदूर से बोझा छीन लिया, अपने सिर पर रख लिया।
उसने कहा, अरे गुरुजी हमारा ये काम ही है, मैं बोझा नहीं है, मैं सुखी हूँ, आपका दर्शन हो गया, इतना सुख कम है। लेकिन नहीं माना, ले गया, उसके घर पहुंचाया, आके प्रणाम किया स्नान करके। तब गुरुजी ने पुनः सभा बुलाई और कहा, ये गद्दी सुख भोगने के लिए नहीं है, दुखी जनता के बोझे को जो अपने सिर पर धारण कर सकता है, इनका दुख निवारण कर से उनका दुख खुद वहन कर सकता है, उसके लिए गद्दी है, सुख भोगने के लिए नहीं है। और उस अंगदास को चद्दर ओढ़ाया। महात्माओं के चंदन, तिलक और चद्दर, यही गद्दी देने का तरीका लिखा पढ़ी नहीं। आजकल साला ये तो लड़का लड़किन के तलाक और महात्माओं के लिखा पढ़ी पता नहीं कहां से कपारे पड़ गया। ये कभी नहीं। चद्दर ओढ़ाया और चले गए मक्का मदीना भ्रमण करने। इसलिए गद्दी भोग भोगने के लिए नहीं है, जनता के दुख का भार अपने सिर पर वहन कर सके, वही साधक इसके अधिकारी होते हैं। और गुरु महाराज भी जब कभी कृपा करेंगे तो ऐसा ही कोई न कोई जरूर दे देंगे। परमहंस जी की बुद्ध ने कहा था, मेरी गद्दी की, बुद्ध एक बार अपनी शिविर में आए तो देखा 500 भिक्षुनी एक तरफ बैठी है और 500 भिक्षु एक तरफ बैठे हैं। बुद्ध ने कहा, मेरे संघ की आयु 1000 वर्ष थी, घटकर 500 वर्ष रह गई। बोले, गुरुजी वो क्यों? बोले, जो भिक्षु और भिक्षुनी बराबर मात्रा में बैठे हैं साथ साथ। बोले, आपने तो बताया है स्त्री पुरुष सभी प्राप्त कर सकते हैं। बोले, प्राप्त तो कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं, करेंगे भी, लेकिन संग दोष की वजह से साधना की पटरी पर ये चिंतन क्रम चढ़ ही नहीं पाएगा, पहुंच ही नहीं पाओगे, पहले ही बंटाधार हो जाओगे तुम लोग। संग से जति को मंत्रते राजा। ऐसे ही यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, हालांकि निर्दोष है, सगी माँ के समान ही कोई माताएं बैठी हैं, फिर भी लोक दृष्टि के विरोध में हो, लोक दृष्टि में भद्दा लगता हो, वो काम नहीं करना चाहिए। ये गुरु महाराज का आदेश था हम लोगों के लिए। एक सुबह सुबह माई आ जाया करें यहाँ, जब कोई नहीं था, हम भी नहीं थे, गुरु महाराज थे, पूज्य स्वामी जी थे, उस समय ब्रह्मचारी जी थे, छरहरा शरीर एकदम भजन में रात दिन तल्लीन, 2-3 और रहे। बोले, देखो रे, सुबह कोई माई इधर से निकलती है, खन खट सुनाई पड़ती है। जंगली औरतें एक पांव में कड़ा गिलट का, उसमें कड़े कड़े कंकड़ भरे रहते हैं, तो पांव रखा तो झन आवाज आएगी, और पहने रहती है जूता बढ़िया मजबूत चमड़े का, और दूसरा खट आवाज आएगी, झन खट झन खट। तो बोले, करे हमें झन खट सुनाई पड़ते, कोई माईदाई आती क्या? बोले, हाँ गुरु महाराज, माईदाई एक आती है जंगली। तो बोले, उसको मना कर देना, आना हो तो 9:30-10 के बाद आवे, अन्यथा दूसरे रास्ते चली जावे। तो आप ही को आदेश दिया था महाराज के। तो महाराज ने उसको मना किया। तो बोले, अरे बाबा, गली छीदत है, रास्ता छीदत है, रास्ता रोकते हो। तो फिर सुनाई पड़ा। महाराज बोले, करे मना नहीं किया? बोले, महाराज हमने 2 दिन से लगातार मना किया, वो कह रही है कि अरे बाबा गली छीदत है, रास्ता छेकते हो। बोले, तोरे मुँह नहीं तो कि कहेगा सहूर नहीं है। स्वामी जी गाली देना क्या जाने, कभी नहीं, भूल के कभी नहीं, एकदम शांत। ये तो महाराज ठोक ठोक के सिखाए तब आया है। अब तो माहिर है, अब सुने का हो तो अबे मिल जाएगी थोड़ी देर में। अरे रुक जा, ताली ने बजा। अच्छा ठीक। तो फिर बोले, आज मैं मना कर दूं, देखे कैसे आवत है। उस दिन दम लगा के मुंह पे ताव दे के बैठे, खांसत रहे। इतने में खन खट दिखाई पड़ी। बोले, ले झन खट झन खट, ससुरी हथनी बनी है, मुँहे देखे लायक ने ब्याहे करे लायक। मार ससुरी के लातो हंसिया, चूत काट ले ससुरी का। भागी फन 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 फन, उस बार निकल गई, फिर नहीं दिखाई पड़ी। अब कैसे आती मैं, अब कैसे आती देखो, मैं हूं देखूं। अब कहते, अरे मनाई कर दे, तब ससुरी कहा आई, मना कर दिया महाराज ने। 6 महीने बाद दिखाई पड़ी।
15-16 औरतों के साथ एक गोल में। तो महाराज पहचान लिए, बोले अरे माई, मैं तो ही गरियाए रहा हूं, 6 महीना तू हो मौके खूब गरियाए है, चल पटापटी हो गया। तो वो कहते, बोले अरे बाबा मैं तो ही नहीं गरिया उतर रहा हूं, और मैं नहीं गरिया उतर बाबा, मोही का पता कि मोरे पांव धरे तोरे कलेजे में हुक उठते। क्या मजेदार भाषा थी, तबीयत खुश हो जाए एकदम। और हुक उठते, बोले अच्छा अच्छा। फिर बाद में वो सब भगत। महाराज की गाली में अमृत था। ये गाली नहीं देते हैं, ये पापों के निवारण के लिए आशीर्वाद के रूप में गालियां चला करती है। महाराज कहें गाली देतन पावो शोभा, गाली देना हमें कहाँ शोभा है। और लेकिन यदि मैं गाली न दी हूं तो एक कल्याण न हुई। भगवान ने कहा कोई दुखी आदमी आता तो जदबद खरी खोटी कह देगा, तो जिस काम के लिए, जिस दुख के निवारण के लिए आया उसका निवारण हो जाएगा, इसलिए मैं गाली देता हूं। और छड़ी मार दें तो कभी कभी दुखी आदमी को छड़ी मार दें तो उसका बुखार उतर जाए, टीबी खत्म हो जाए। तो हम बोले महाराज छड़ी का है, एक दिन हमके कस के मारेंगे तो दोनों हाथों से। तो बोले देख भगवान जब स्वरूप देते हैं हथियारों दे दिया करते हैं। हमें कहा कि दाहिने हाथ से मारी है तो आशीर्वाद, बाएं से मारी है तो शराब, सज्जी कर्म हो जाए और कल फांसी होनी, और आज हमारी छड़ी खा ले तो उसकी फांसी नहीं होगी, सजा चाहे जो हो जाए। तब हम इतना जोर से मारे रहे, यहाँ तो 1 महीना दर्द किया। तो हल्दी वल्दी, फिर हल्दियों छुपवा करें। तो हम बोले महाराज ने आशीर्वाद भी नहीं मिला। बोले नहीं आशीर्वाद है। हम बोले दाहिने हाथ ने आशीर्वाद दिया, बाएं ने श्राप दिया, हमें दर्दे भर हाथ लगा। बोले देखो तो कैसन बतियाओ थे। मतलब खुश दिल बहुत रहे एकदम। आज यहाँ पर वैसे ही जैसे थे वैसे ही विद्यमान है। हम महाराज की श्वास के खिलाफ न तो श्वास ले सकते हैं, न खाना खा सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं। और इसीलिए भगवान पूज्य भगवानंद जी महाराज ने शरीर छूटने से 1 महीना पहले से लगातार हमसे कहा तू ले ले भाई, तू ले ले। हम बोले महाराज आप 100 साल रहे, ऐसा आप शब्द न बोला करें। और हम क्यों मना करें मालूम है? भगवान हमें मना कर दे छूना मत। अब स्वामी जी से ही कहें कि भगवान मना करते तो झगड़ा हो जात। हाँ झगड़ा ही हो जात। हाँ तब फिर हमारा टाल टूल दे स्वामी जी से। आज भी पूज्य भगवानंद जी महाराज का उतना ही प्रेम है हम लोगों में। गुरु महाराज के शिष्य बहुत थे, केवल 2 बचे हैं। पूज्य गुरु बड़े महाराज कुंडी महाराज, हम पता नहीं कैसे बच गए, हमें मालूम नहीं, अभी फिलहाल बचे हैं। एक है चोला, तो इसको महाराज के सामने आया। जब शुरू में आया तो बगीचे का अमरूद खा गया 10-15। और फिर महाराज बोले कह रे, बोले 85। तो बोले कि हम बामण बनाओ। तो बगीचे का ब्याह किया तो इसके जनेऊ पहनाया। और समरिया गांव से और इधर से औरतें आई, उन्होंने वो जनेऊ में कुछ गावा करे थे ना, वो गाना गए। हम बोले ही कौन ड्रामा, सचमुच इसको बामण ही बना दिया। अब तक तो बामण ही रहा, आज से सन्यासी हो गया, क्योंकि महाराज के बर्दाश्त के नीचे आ गया। नहीं बनाया रहा महाराज, याद है? आज से सन्यासी हो गया। सुन का भाई रे, सुन तो ही की। उसी को सुना के तो कह ही रहे। आज से सन्यासी हो गया। अब पूज्य स्वामी जी के बर्दाश्त के नीचे है। सबकी सेवाएं सही थी, सेवाओं के पीछे कोई कमांडर नहीं था, इसलिए कभी कभी अब जितनी बुद्धि थी उतना कर डाला और क्या। लेकिन अब भविष्य में रंच मात्र भी खराबी की संभावना नहीं है। साधना सही, कारोबार सही, अनुशासन सही। और साधक जी भी अनुशासन से चूक गया तो गुरु महाराज की कृपा तो बचा लेती, अपने बल से कोई बच भी नहीं सकता। इसलिए श्रद्धा और समर्पण के साथ सबको अपनी अपनी ड्यूटी भाव से करना चाहिए।
100 जने 1000 जने या पड़े रहो, कोई कमी नहीं है, लेकिन पड़े रहे तो अपनी मस्ती में, अपने भजन में। और पूज्य बड़े महाराज हम भजन सुनाते, लेकिन स्वामी जी को ऊबने लगे, इसलिए नहीं सुना पाएंगे। स्वामी जी का एक प्रमुख उपदेश है पूज्य बड़े महाराज का, आसक्ति रूपी ठंडी पाकर के पानी बर्फ बन जाता है। आसक्ति रूपी ठंडी पाकर के पानी बर्फ बन जाता है, और ज्ञान रूपी गर्मी पाकर स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान रूपी गर्मी पाकर स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो एक इसमें ऐसा ही यंत्र है हमारे पास, ये लारे, ये देखो, ये कप है, ये खोल देगा, ये कप है बिल्कुल काला, बिल्कुल बर्फ जमा है, मक्करी काली की जमी है, और डाल दे चाय इसमें, तो क्या आसक्ति, क्या लिखा है, हाँ, आसक्ति रूपी ठंडी पाकर के पानी बर्फ बन जाता है, ज्ञान रूपी गर्मी पाकर स्पष्ट हो जाता है। जरा ज्ञान रूपी गर्मी डाल तो, ज्ञान रूपी गर्मी भर दे, फुल भर दिया, ज्ञान रूपी गर्मी पाकर ज्ञान रूपी गर्मी पाकर स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान रूपी गर्मी पाकर स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ये बैठे गुरु महाराज आसन पर, और ये बैठे पूज्य वर्तमान गुरु महाराज आसन पर। दिखाई दे रहे दारकुटी महाराज? आसक्ति रूपी ठंडी पाकर के पानी बर्फ बन जाता है, और ज्ञान रूपी गर्मी पाकर स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। देखो स्पष्ट है कि नहीं? दिखाई दे रहा है? अब ठंडी डाली अज्ञान की, ला रहे अज्ञान वाली ठंडी, ला अब ये स्पष्ट, ये देखो, बल्ले बल्ले, हो गया। धीरे धीरे अज्ञान रूपी गर्मी धीरे धीरे हो रहा है, गर्म ज्यादा नहीं, आसक्ति रूपी ठंडी पाकर के पानी बर्फ बन जाता है, कोयला हो जाता है, आपका स्वरूप ढक गया। और ये पूज्य महाराज को इस शुभ उपलक्ष्य में भेंट और देखोगे, और लारे ला, फिर ये क्या है? आरती लिखी है पूरा। ये ज्ञान की गर्मी पा करके ये ज्ञान की गर्मी पा के जय सद्गुरु देवम परमानंदम अमर शरीरम स्पष्ट हो गया। ठीक है। और एक तरफ यथार्थ गीता है तो आपका धर्म शास्त्र है। सृष्टि के आरंभ में धर्म शास्त्र गीता ही था,
भगवान कहते हैं इस अविनाशी योग को आदि में मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने आदि महाराजा मनु से कहा, मनु से जायमान होने से आप लोग मनुष्य कहलाते हो। आदि पुरुष थे मनु, इसलिए आदमी कहलाते हो। तो मनु महाराज को विरासत में मिली थी गीता सूर्य से, और फिर भूल गए तो भगवान कृष्ण अर्जुन वही न तेरे प्रति करने जा रहे हैं। ये गीता आपका धर्मशास्त्र है और ये आरती है संपूर्ण। जय सदगुरुदेव परमानंदम इधर ये ज्ञान रूपी गर्मी पाकर बर्फ पिघल गया। अब ठंडीला, अब अज्ञान की आसक्ति रूपी ठंडीला। ये अब अपने आप हृदय में कालीमा बढ़ जाएगी। अब जहाँ आसक्ति हुई तो हृदय में कालीमा बढ़ जाती है ना, अज्ञान की बढ़ गई। अब हम का बढ़ तो गई। इसलिए महापुरुषों के हर वाक्य में रहस्य छिपा रहता है, उनके रहस्य पर ध्यान दो। और यदि हम ये ठंडा नहीं भी डालेंगे तभी बड़े बड़े क्रिया हो जाएंगे। हो गया, रह दे। बस एक दिन पेट में सुन लिया पूज्य महाराज जी की, पूज्य महाराज जी की पेट में आई है उपदेशों को लोगों ने संकलित कर लिया है। उसका नाम है मानस बोध। तो उसकी कैसे कोई वहाँ हमें पकड़ा दिया, हमने इसको रोज जा बजाओ सुनते हुए यही आसक्ति लिखा रहा, हमने इस कप में लिखवा दिया। हमारे ये ढकोसला ठीक रहेगा, अच्छी बात। और अब महाराज का आशीर्वाद ले लें, और हम यदि सत्संग सुनाएंगे तो आधा घंटा लगेगा, परेशान हो जाओगे, फिर सुनते रहेंगे। और जैसा गुरु महाराज के समय में था, भविष्य में भी 100% उम्मीद है वही छवि देखने को मिलेगी। हम लोग चलो दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। एक सेकंड और महाराज, इसमें ये जो लड़का है ना, आज तर भ्रमण से बढ़िया बोला रहा तो एक इनाम दे देते। पकड़ पटिए ना, चला काम कर। लेकिन पहले देखिए बहुत बड़ा देखिए, आज ये सौभाग्य की बात है कि ये वो आश्रम है जहाँ से हम लोग पैदा हो करके बाहर गए हैं। ये हमारी जन्म भूमि में है। उन्हीं के विषय में काफी अड़गड़ बाबा जी से तू लोगों ने वो बातें सुनी। कुछ बातें थी, कुछ और रह गई, बहुत प्रकार की बातें। देखिए, ये परंपरा है। हमारे गुरुदेव यहाँ आए थे और उनको अंतर जगत से आदेश हुआ था या रह गए कि तुम ये जगह पर रहो, बैठ जाओ। फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से हम लोग आ गए। अभी और लोग आ गए हैं, और आ जाएंगे, और आते रहेंगे। ये ऐसी सृष्टि है।
तो देखिए ये आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन जो हमारा तुम्हारा कर्तव्य है वो क्या है, जिसके लिए हम यहाँ आए थे, जो हमें कुछ करना चाहिए, आज वो मनुष्य मात्र के लिए जरूरी है। सबके लिए बराबर जरूरी है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं। मैंने